ठीक है, देखिए डायमेंशन हम लोगों ने करा था, तो डायमेंशन में कुछ ऑप्शन रह गए थे, तो वो डायमेंशन के कुछ ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे और नई डायमेंशन स्टाइल कैसे बनाएंगे और कैसे उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे वो हम आज देखते हैं। ठीक है, अब डायरेक्टली यहाँ से भी जा सकते थे एनोटेशन के लिए और यहाँ से भी डायमेंशन स्टाइल यहाँ से क्रिएट हो जाएगी, लेकिन जो डायमेंशन के ऑप्शन है ना वो यहाँ वाले तो हमने कर लिए, इसके अलावा ये वाले, इसके लिए आपको क्या करना है, देखो ये तो हम लोग देख चुके हैं और ये डायमेंशन भी स्मार्ट वाली डायमेंशन है। इसके अलावा आता है क्विक। क्विक लिया, सिलेक्ट करा सबको, एंटर, और अगर ऊपर लेके जाता हूं तो ये ऊपर आ जाएगी सारी डायमेंशन, राइट। अभी ये दिखाई नहीं दे पा रही है और जूम करके देखेंगे तो दिख रहा है। तो हम इसकी डायमेंशन को जो उस दिन मैंने चेंज करके दिखाया था वही कर रहे हैं। आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, इसे क्लिक करेंगे डायमेंशन स्टाइल, मॉडिफाई, फिट में गए थे और इसको कितना बड़ा करना चाहते हैं वो मैंने बड़ा किया, क्लोज, और डायमेंशन मुझे दिख रही है। अब डायमेंशन के पीछे 0 0 0 ये हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से मॉडिफाई में प्राइमरी यूनिट में लीडिंग और ट्रेलिंग को ऑफ कर दूंगा, तो क्या होगा, ये 0 0 आनी भी बंद हो जाएगी। ठीक, हटाते हैं इसे डायमेंशन को आगे। फिर यहाँ पे आता है मेरे पास एक कंटिन्यू। उसके लिए मुझे क्या करना है, पहले मुझे लीनियर लेना पड़ेगा, और लीनियर के अंदर क्या है, पहले पहला पॉइंट कौन सा है वो बताइए, फिर दूसरा पॉइंट कौन सा है वो बताएंगे। तो मैंने क्लिक किया, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, और क्लिक। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है, जब आप कंटिन्यू लेंगे तो पहले से दूसरा और दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, तो आगे डायमेंशन कंटिन्यू आगे बढ़ रही है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इस तरीके से। ठीक है, इसे करते हैं अंडू। दोबारा से लिया लीनियर, पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, और क्लिक। अब कंटिन्यू के अंदर एक ऑप्शन और है जिसका नाम है बेस लाइन। तो अभी जो डायमेंशन आएगी ना वो पहले वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में आएगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक 35 है, यहाँ से यहाँ तक 60 है, यहाँ से यहाँ तक 90 है, और यहाँ से यहाँ तक जो भी डायमेंशन है वो दिख जाएगी आपको। ठीक, ये जो डायमेंशन है ये कहलाती है बेस लाइन, मतलब एक फिक्स पॉइंट से आप डायमेंशन लेते जाएंगे वो बेस पॉइंट पे आएगा। अभी यहाँ पे इन डायमेंशन के बीच में कुछ गैप है, मैंने तो नहीं बताया कि कितना गैप है, कुछ गैप आ रहा है। उस गैप को एडजस्ट करने के लिए मेरे पास यहाँ पे ये गैप है, एडजस्ट स्पेस। तो पहली दूसरी दोनों डायमेंशन के लिए एंटर करा और ऑटो आ रहा है, मैंने कहा ऑटो नहीं, हमें चाहिए यहाँ पे इसके बीच में 5, तो इनके बीच का गैप जो है वो 5 हो जाएगा। फिर दोबारा से देखेंगे, पहला ये है, दूसरा ये है, एंटर, और इनके बीच का गैप 10, तो अब इनके बीच का गैप हो गया 10। अगर हम 10 नहीं ऑटोमेटिकली रखना चाहते हैं, ऑटोमेटिकली क्या है जो सूटेबल इसे लगेगा ताकि डायमेंशन प्रॉपर्ली दिखाई देते हैं वो यहाँ पे कहलाता है ऑटोमेटिक डायमेंशन, राइट। फिर यहाँ पे एक है हमारे पास, क्या ये है, ब्रेक। ब्रेक का कहाँ पे यूज होता है, माना आपने कोई एक डायमेंशन ले रखी है और वो डायमेंशन पहले वाली नीचे की डायमेंशन को काटती भी जा रही है, अब काटती भी जा रही है तो लाइन ऊपर आ रही है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रेक। हम चाहते हैं ये लाइन ब्रेक हो जाए इसके अबाउट, तो ये ब्रेक हो गई, कटा हुआ दिख रहा है, ये ब्रेक हो जाए इसके अबाउट, तो आप दोबारा से, ये ब्रेक हो जाए इसके अबाउट, कट हो गया, तो दिख रही है कि ये नीचे की डायमेंशन ये है, ऊपर की ये है। लेकिन जनरली हम ऐसा यूज करते नहीं है कि डायमेंशन ओवरलैप करती भी जाए। ठीक है, कोशिश ये रहनी चाहिए कि ओवरलैप ना करे, ऐसी पोजीशन करनी पड़ती है डायमेंशन की, लेकिन फिर भी इमरजेंसी में कभी करना पड़ा है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ये है डायमेंशन में डिम जोक। ये क्या करेगा, जो लीनियर डायमेंशन है, अभी अंडू कर देते हैं एक बार इसे। अभी ये एग्जैक्टली 150 है, लेकिन कई बार क्या होता है डायमेंशन बहुत बड़ी होती है और हमने जो ड्राइंग बना रखी है वो नॉट टू स्केल है, मतलब अंदाजे से बना रखी है और उसके ऊपर डायमेंशन शो करना चाहते हैं, तो तब हम इसको यूज कर लेते हैं। ये क्लिक किया और टिक, तो ये जिगजैग सा बना हुआ आता है, इसका मतलब है कि ये 150 एग्जैक्टली 150 नहीं है, इसका मतलब है कि ये लाइन 150 नहीं है, बड़ी या छोटी हो सकती है, उसके लिए इस टाइप का आइकन को शो किया जाता है कि आगे तक जहां तक जाके मिलेगी वहां तक 150 है, लेकिन ये यहाँ तक होगी, ट्रू वैल्यू नहीं है इसकी, है ना, ये शो करता है। इसके बाद आता है इंस्पेक्ट, अंडू कर देते हैं इसको। इंस्पेक्ट क्या करता है, ये हमारा काम आता है क्वालिटी एंड कंट्रोल में। अगर मैं इस वाली डायमेंशन, ये डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूँ इसको हमेशा इंस्पेक्ट किया जाना चाहिए, तो इसके आगे हमने लिख दिया 100%, तो 150 की डायमेंशन हमेशा एक्यूरेट आनी चाहिए,
नो टॉलरेंस इन दिस डायमेंशन, ठीक है। तो आपको इंस्पेक्ट करना है, ये हाईलाइट करने के लिए इंस्पेक्ट इसको जरूर किया जाए, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। इसके बाद आता है अपडेट। अपडेट ऐसे काम करेगा नहीं, अभी बताता हूँ। रीएसोशिएट, रीएसोशिएट को हम यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे? रीएसोशिएट किया, इस डायमेंशन को सिलेक्ट किया, एंटर किया। अभी आप देखोगे ब्लू पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, मतलब पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट कह रहा है यहाँ पे है। मैंने कहा दूसरा पॉइंट यहाँ नहीं, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, तो डायमेंशन अपने आप बढ़ के दूसरे पॉइंट तक चली जाएगी। रीएसोशिएट मतलब दोबारा से बता रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक के डायमेंशन होनी चाहिए। इसको सिलेक्ट किया, एंटर, पहला पॉइंट ये है जो कि ठीक है, दूसरा पॉइंट हम चाहते हैं यहाँ पे होना चाहिए, क्लिक, तो ये यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं रीएसोशिएट। दोबारा से डिफाइन करना। आप इसको बिना किसी कमांड के अगर डायरेक्टली भी लोगे और क्लिक करोगे तो भी ये ठीक ही आएगा, और इन ग्रिप वाले पॉइंट से उठा के आप इन्हें आगे पीछे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, तो ये भी काम करेगा, लेकिन वो स्पेशली इसी चीज के काम का दे रखा है। डायमेंशन पे नीचे क्लिक करता हूं तो आपको यहां से मिलेगा ये है टॉलरेंस। जो GD&T के टॉलरेंस के मेंशन करते हैं वो यहां से आता है। सबसे पहले सिंबल, कौन सा सिंबल आपको लेना है? मैंने ये ले लिया, फ्लैटनेस का सिंबल लिया, कितना टॉलरेंस होना चाहिए वो टॉलरेंस दे दिया, ऐसे सेकंड टॉलरेंस और फिर आगे पीछे। और इसको आप कहाँ पे रखना चाहते हैं मैंने यहाँ पे शो कर दिया। मींस इस वाले डायमेंशन के अंदर आपको फ्लैटनेस चेक करनी पड़ेगी जो कि 0.02, ठीक है, ये टॉलरेंस को शो कर रहा है। ऐसे ही अगर आपको कोई और टॉलरेंस शो करना है तो आप यहाँ से जाइए, यहाँ से लीजिए क्लिक, और यहाँ सिंबल लिया, सिंबल में कोसेंट्रिसिटी के लिए ले लिया, और कोसेंट्रिक में 0.12 मैंने कोसेंट्रिक लिया है, तो जहाँ पे इसका रेडियस होगा वहाँ पे आप इसको प्लेस कर सकते हैं, ताकि इसका सेंटर अगर हल्का सा 0.12 आउट होगा तो भी हमारा काम चल सकता है, वो ये रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद आता है ऑब्लिक। ऑब्लिक मतलब इस डायमेंशन को, ये जो लाइन आ रही है वर्टिकल आ रही है सीधी, इन लाइन को, जो ये डायमेंशन लाइन है, एक्सटेंशन लाइन, सॉरी एक्सटेंशन लाइन को एंगल पे करना है। एंगल कितने का एंगल करना है? 80 डिग्री का। तो देखो ये 80 डिग्री पे हो गया, इधर से भी और इधर से भी। ये डिपेंड करता है कि आपकी ड्राइंग किस टाइप की है, उस टाइप की ड्राइंग के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं ऑब्लिक। ऑब्लिक लिया, सिलेक्ट किया, एंटर, 90 डिग्री का एंगल वापस ठीक हो जाएगा। अभी यहाँ से जाते हैं और फिर यहाँ पे अगला है हमारे पास, क्या है ये? टेक्स्ट एंगल। टेक्स्ट एंगल लिया, क्लिक किया, कितने का एंगल पे होना चाहिए? 45। तो टेक्स्ट जो है ये 120 जो है ये 45 के एंगल पे तिरछा लिखा हुआ आ गया। फिर यहाँ से लेते हैं क्या है, जस्टिफाई, लेफ्ट साइड में, तो टेक्स्ट आपका लेफ्ट साइड में पहुंच जाएगा। राइट साइड, टेक्स्ट आपका राइट साइड में पहुंच जाएगा। फिर वापस लेते हैं इसको सेंटर, और ये वापस सेंटर में बीच में आ जाएगा, ठीक है। ये है ओवरराइड। ओवरराइड अभी काम नहीं करेगा, ओवरराइड के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आप यहाँ से जाइए और यहाँ से भी ले सकते हैं आप मैनेज डायमेंशन स्टाइल। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक नई स्टाइल बनाता हूँ। नई स्टाइल में मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, तो आप क्या करिएगा, न्यू लेंगे और न्यू करके इस डायमेंशन का कुछ भी नाम जो आपको अच्छा लगता है आप रखिए। कंटिन्यू। सबसे पहले आते हैं हम यहाँ पे लाइन में। लाइन में गए, लाइन कौन सी वाली है? डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन का कलर कौन सा होना चाहिए? मैंने कलर चेंज कर दिया। नहीं करना कोई बात नहीं। इसका लाइन टाइप, इसका लाइन वेट, मोटी लाइन चाहिए, मोटी लाइन भी आ सकती है, नहीं चाहिए कोई बात नहीं। इस बेस लाइन स्पेसिंग, बेस लाइन स्पेसिंग क्या बताया था, इन दोनों के बीच का जो गैप आ रहा था ना, वो ये वाला है 0.38, जो कि अपने आप स्केल हो गया 15 टाइम। तो ये गैप 15 टाइम स्केल होने के बाद जो गैप बचता है वो गैप यहाँ पे डला हुआ है, ठीक। ये बेस लाइन स्पेसिंग है। सुप्रेस, सुप्रेस का मतलब हाइड हो जाएगी, एक लाइन हाइड हो जाएगी, दूसरी लाइन हाइड हो जाएगी, आप खाली टेक्स्ट लिखा होगा, जो लाइन है वो हाइड हो गई है वो नहीं आएगी। चाहिए आपको रख लीजिए, इसे सुप्रेस करने की वैसे जरूरत नहीं है। मैं बस जस्ट आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या करना है। इसमें से आपको 90% छेड़ना नहीं पड़ेगा। दो तीन चीज जो मैंने अभी करके दिखाई थी, शुरू से बताता हुआ आ रहा हूँ, वही आपको यूज करना पड़ेगा। कोई बात नहीं। यहाँ से चलते हैं, मैंने लिया कलर, तो अब देखिए एक्सटेंशन लाइन का कलर भी चेंज हो गया। लाइन टाइप, लाइन टाइप, लाइन वेट और सुप्रेस, एक लाइन सुप्रेस, दूसरी लाइन सुप्रेस, कौन सी? एक्सटेंशन वाली लाइन। ये एक्सटेंशन लाइन कहलाती है, ये डायमेंशन लाइन कहलाती है। मुझे चाहिए, मुझे हाइड नहीं करनी है। फिर यहाँ आते हैं एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन। जो व्हाइट वाली लाइन है, इससे रेड वाली लाइन आगे कितना निकल रही है, वो दूरी ये वाली है। ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन, ये जो हमारी ड्राइंग है और रेड वाली लाइन है, इसकी बीच का ये जो गैप है, ये गैप कहलाता है ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन।
कितना होना चाहिए वो ये दिया हुआ है। फिर आते हैं सिंबल, एरो आ रहा है, मुझे एरो नहीं चाहिए, क्या चाहिए मुझे, ऑब्लिक चाहिए, टिक बने भी आ जाएंगे ऐसे। ऐसे इसके अंदर काफ़ी सारे हैं, हर कंपनी का अपने स्टैंडर्ड है, उसके अकॉर्डिंग आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मोस्टली ये वाला यूज़ होता है, वैसे कोई बात नहीं, नहीं छेड़ रहा हूँ इसको। ऐसे ही लेडर के लिए भी कर सकते हैं, जो हमने मल्टी लेडर लिया था उसके लिए। एरो का साइज यहाँ पे है, इन साइजों को आपको नहीं छेड़ना है, आपको जब भी करना है यहाँ से फिट में जाके चेंज करना है, इन छोटी छोटी वैल्यू को नहीं छेड़ना है। इसको अगर छेड़ दिया तो ये पूरा गड़बड़ हो जाएगा। कैसे, दिखाता हूँ। मैंने 2 कर दिया, देखो कितने बड़े बड़े हो गए। इसको वापस अगर मैं सिंपल एरो भी करूँगा तो ये भी इतने बड़े 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 आ रहे हैं। ठीक है, तो इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है ये वही रखिए, और जब कभी जरूरत पड़ेगी आपको तो आप फिट में जाके बड़ा करिए। ठीक है, तभी बात बनेगी। मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये क्या चीज़ है। सेंटर मार्क, ये सेंटर मार्क बना हुआ रहा नहीं चाहिए, गायब हो जाएगा। मार्क चाहिए, मार्क आ जाएगा। डायमेंशन लाइन, पूरी बड़ी लाइन बनी हुई आ जाएगी। डायमेंशन ब्रेक, अभी डायमेंशन को ब्रेक किया था, वो ब्रेक वाला साइज ये वाला गया था। फिर आता है आर्क लेंथ सिंबल प्रीसीडिंग, क्या मतलब है एक बार बता देता हूँ मैं आपको। और अभी ये डायमेंशन 1 2 3 वाली चल रही है, और आर्क लेंथ लेते हैं, यहाँ पे आर्क लेंथ है और क्लिक किया तो आर्क लेंथ का सिंबल आगे आ रहा है और रेड कलर की लाइनें आ रही है। ठीक है, अभी डायमेंशन हमारी ये वाली चल रही है, लेकिन ये तो पुरानी वाली डायमेंशन है। अब इनको डिलीट करके नया वाला करेंगे तो टाइम लगेगा, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है ये वाला, अपडेट। मैं इन सबको एंटर अपडेट कर देता हूँ नए वाले, राइट। तो पुरानी वाली डायमेंशन नए वाले में अपडेट भी हो सकती है, आपको दोबारा से डायमेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंडू, चलिए, तो इसका आर्क सिंबल, आर्क लेंथ का सिंबल इसके आगे आ रहा है, इसको बोलते हैं प्रीसीडिंग। तो चलते हैं और फिर से करते हैं इसमें आगे। यहाँ पे गए सिंबल एनरो में, आर्क लेंथ को कर दिया एबो, तो टेक्स्ट जो है ऊपर लिखा हुआ आएगा, टेक्स्ट के ऊपर आएगा आर्क लेंथ का सिंबल। जोग रेडियस 45, अभी जोग रेडियस कौन सा है जोग रेडियस देखो, ये आर्क का सिंबल ऊपर चला गया। आपको याद होगा मैंने यहाँ से बताया था ये प्रीवियस क्लास में, जोग, ये जोग में आप देखो ये जो एंगल बना हुआ आ रहा है ना, ये 45 का एंगल है ये वाला, और ये वाला एंगल 45 डिग्री। इसको अगर चेंज करना चाहते हैं तो इसको चेंज करने के लिए मॉडिफाई में जाएंगे, और यहाँ से ले लेते हैं हम, हमारा कितना चाहिए, 60 चाहिए, 90 ले लेता हूँ, आपको दिख भी जाएगा अच्छे से। और क्लिक 90, ओप्स चेंज नहीं हुआ, अपडेट कर दें, सेलेक्ट करिए, एंटर, अपडेट हो गया, राइट। तो अगर नहीं आ रहा है तो अपडेट कर दीजिए, अपडेट से आ जाएगा। फिर मॉडिफाई में चलते हैं, 1 2 3 के अंदर ही मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, मेरी स्टाइल का नाम 1 2 3 है। टेक्स्ट, अब जो टेक्स्ट आ रहा है वो आप तो आपको दिख ही रहा है। ठीक है, वैसे तो टेक्स्ट में कोई दिक्कत है नहीं, कुछ छेड़ने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। कलर, कौन सा कलर रखना चाहते हैं टेक्स्ट का, चेंज कर सकते हैं, और चेंज करने के बाद नीचे कलर फिल कलर, कुछ टेक्स्ट के नीचे कलर फिल हो जाएगा, रिक्वायरमेंट है तो, है ना, वैसे जनरली इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। फ्रेम, टेक्स्ट की चारों तरफ एक फ्रेम आना चाहिए, ठीक है, नहीं चाहिए। ये टेक्स्ट की हाइट, जनरली हम लोग इसको बड़ा कर देते हैं, अब इसको बड़ा कर देते हैं, टेक्स्ट बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा, सब चीज़ छोटे छोटा दिखा दूँ एक बार, देखिए ये देखो, ठीक है, सब कुछ दिख नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया है। तो ध्यान रखना, इसको नहीं छेड़ना है, यही गलती होती है, इसलिए मैंने आपको करके दिखाया। ये 0.18 है, इसे छोटा ही रहने दो, और जब भी चेंज करना है फिट को चेंज करेंगे, राइट, तभी ये ठीक आएगा। इसको याद रखना है, नहीं तो आप परेशान होते रहेंगे। टेक्स्ट में आ गए, और यहाँ से ड्रॉप भी मिल गया, टेक्स्ट का प्लेसमेंट ये काम आता है। टेक्स्ट का प्लेसमेंट सेंटर में चाहिए, तो अभी डायमेंशन जो है बीच में आती है, बीच में आती है, बीच में आती है, आप इसको कर सकते हो एबो, बाहर ऊपर आ जाएगी, ऊपर आ गई, ठीक है, ऊपर आ गई। आउटसाइड बिल्कुल बाहर आ जाएगी, साइड डायमेंशन बाहर आ गई, सब बाहर आ गई है, लाइन के अंदर कोई सी भी नहीं है। ठीक है, जनरली सेंटर ही यूज होते हैं, तो सेंटर रख लो। और ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है 30, और ये लाइन इसके बीच में कुछ दूरी आ रही है, दूरी कितनी है, 0.09 की। फिर टेक्स्ट देखोगे आप तो इधर से सारा हॉरिजॉन्टल है, सीधा, मैंने कहा अलाइन विद डायमेंशन लाइन, ये यूज करना पड़ता है कई बार। तिरछी लाइन के साथ तिरछा लिखा हुआ आना चाहिए, टेपर लाइन के साथ टेपर लिखा हुआ आना चाहिए, रेडियस तिरछा लिखा हुआ आना चाहिए, ऐसा भी आप ले सकते हो। ठीक है, कर देते हैं, देखिए तिरछा आगे लिखा हुआ ये आगे, तो ये कई बार यूज करना पड़ता है। तो वो कौन सा वाला है, टेक्स्ट में जाएंगे, हॉरिजॉन्टल करने से सारा टेक्स्ट सीधा हो जाएगा। आईएसओ स्टैंडर्ड, तो ये आईएसओ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग भी काम चल सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है फिट, फिट मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, यहाँ से स्केल आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं, बाकी सब चीज़ों को आपको छेड़ने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी।
प्राइमरी यूनिट के अंदर अब ये काम का है, क्या काम का है, माना आपने डायमेंशन बनाई, ड्राइंग बना ली, और ड्राइंग को बनाने के बाद यहाँ से कोई एक मैंने लाइन ले लेते हैं, और ये क्लिक किया और इसको मैंने कर दिया 55.23154, ठीक है, और एंटर, बन गई। अब अगर इसकी हम डायमेंशन करते हैं तो वो डायमेंशन आ रहा है, पूरी लाइन जो मैंने दी थी डायमेंशन वही आ रहा है 4 डेसिमल तक, लेकिन मुझे 4 डेसिमल तक नहीं दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जाते हैं और हमने यहाँ से करा था मॉडिफाई, हम चाहते हैं इसके बाद 2 ही पॉइंट आने चाहिए, तो आप 4 की जगह 2 कर दीजिए, तो सिर्फ 2 ही डेसिमल आएंगे, आगे के नहीं आएंगे, ये भी एक तरीका हो सकता है। फिर मॉडिफाई में गए और यहाँ पे पीक में क्या आ रहा है, डॉट आ रहा है ना, डॉट के लिए पीरियड यूज होता है, पीरियड की जगह आप कॉमा कर देंगे तो बीच में कॉमा लगा हुआ आ जाएगा, देखिए कॉमा लगा हुआ आ गया, ठीक है, और तो कहीं है नहीं, यहाँ पे है एक यहाँ पे कॉमा, तो कॉमा आपको मिल जाएगा। फिर से क्लिक करते हैं मॉडिफाई, और कॉमा की जगह स्पेस भी छोड़ सकते हैं, खाली जगह भी बनी हुई आ जाएगी, ठीक है, इसका मतलब यही होता है। और प्रीफिक्स में मैंने डाल दिया यहाँ पे डी, तो डी डालने से क्या होगा, हर डायमेंशन के आगे डी डी लिखा हुआ आ जाएगा, ये डी आ रहा, ठीक है, इसके आगे भी डी लिखा हुआ आ गया। तो सब डायमेंशन के आगे कुछ लिखना चाहते हैं तो प्रीफिक्स में डालेंगे, पीछे लिखना चाहते हैं, मैंने कहा डी नहीं चाहिए, तो गड़बड़ हो गया, इसे डालना है क्योंकि डायमेंशन मेरी सारी में है, तो ये हो जाएगा, ये सारा हो गया। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, क्या है, ये जो आपने लिया है ये रेडियस के पीछे भी आ गया लिखा हुआ, एंगल भी कहीं लिया होगा तो एंगल के पीछे भी आ जाएगा, मैं दिखाता हूँ आपको, एक एंगल लेके देखते हैं, इसके और इसके बीच में एंगल, अब 90 डिग्री ये क्या होता है ना, ये तो होता नहीं है, इसलिए जनरली आपने देखा होगा ड्राइंग में हम लिख देते हैं ऑल डायमेंशन आर इन ऑल डायमेंशन आर इन मीटर, या ऑल डायमेंशन आर इन फीट, तो वो नीचे लिख देते हैं, साथ में लिखा हुआ नहीं आता, लेकिन कभी इमरजेंसी है तो इसको यूज कर सकते हैं, मैं इसलिए आपको ऑप्शंस बता रहा हूँ। सर जी रेडियस के पीछे क्या लगाते हैं, जैसे हम लेंथ के पीछे लगाते हैं, एंगल के पीछे डिग्री लगाते हैं, तो रेडियस भी क्या है, एमएम ही तो होती है, 30 का रेडियस एमएम ही होता है, ठीक है ना। अच्छा, इसके आगे आता है एक स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर क्या काम करेगा, माना आपने ड्राइंग बनाई और ड्राइंग आपने बना दी गलती से स्केल करके बना दी है ना, माना ये 160 ये 60 की जगह 120 होना था, 35 की जगह 70 होना चाहिए था, लेकिन ड्राइंग बना दी, डायमेंशन कर दी, लेकिन सब कुछ छोटा हो गया। अब या तो आप ड्राइंग को जाके स्केल करो, या आप यहाँ से भी इसको स्केल कर सकते हो, जो लिखा हुआ है ना वो डायमेंशन सब डबल होके आ जाएंगी, अभी नहीं हुई क्योंकि अपडेट करना पड़ेगा, इसे मैंने सेलेक्ट किया और एंटर, ये डबल हो गया, देखो ये क्या हो गया, कुछ गड़बड़ लग रहा है, देखिए क्या डाला था हमने वहाँ पे, हमने डाला 2, तो ये हमारा डबल होना चाहिए था, ये 120 हो गया, तो अलग बात है, अंडू कर देते हैं एक बार इसे, 60 था, 60 का 120 होना चाहिए था, है ना। चलिए इसको एक दूसरी तरीके से दिखाता हूँ आपको, यहाँ से आएंगे, ये हमारी है स्टैंडर्ड वाली डायमेंशन, इसको मॉडिफाई करते हैं, और मॉडिफाई करके यहाँ से हमने इसे कर दिया 2, और ओके, और ओके, ठीक है, 121 और ये 35 का 70, राइट, तो यहाँ से चेंज हो जाएगा ये। अगर करना चाहते हैं तो डायमेंशन डबल लिखी भी आ सकती है, लाइन जबकि 35 ही है, लेकिन डायमेंशन लिखी हुई डबल आएगी, ये इसका मतलब है। चलिए 1 2 3 में ही चलते हैं और मॉडिफाई में, और यहाँ से डेसिमल, कई बार आपको इंचेस में चाहिए होगी तो आप आर्किटेक्चर ले सकते हैं, तो इंचेस फीट में भी डायमेंशन आपकी लिखी हुई आ सकती है, ये सिविल में यूज़ होता है, ठीक है, देखिए चेंज हो गया, यहाँ पे भी चेंज हो गया। अब अगर कोई डायमेंशन अगर मैं लेता हूँ तो वो मुझे इंचेस और फीट में मिलेगी, आ गया ना इंचेस फीट में, यहाँ से देखिए इंचेस फीट में डायमेंशन, तो ये डायमेंशन शो करने के लिए, और बनाना है यूनिट चेंज करके तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, ये ऑलरेडी मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए फिर करते हैं मॉडिफाई, और प्राइमरी यूनिट को मैं वापस डेसिमली कर देता हूँ, और इसको भी कर देते हैं 1, हम इसे भी डबल नहीं करना चाहते, और ये सिफिक्स है इसको भी हटा दीजिए, सिफिक्स कुछ नहीं रखना चाहते, और अल्टरनेट यूनिट, आप एक यूनिट के साथ दूसरी यूनिट भी साथ में लेना चाहते हो तो 2 यूनिट एक साथ आ जाएंगी, बाकी ऑप्शन सारे सेम है। टॉलरेंस शो कर सकते हैं, टॉलरेंस क्या करेगा, यहाँ पे सिमेट्रिक टॉलरेंस, कितना टॉलरेंस आप रखना चाहते हैं, मैंने कहा 0.02 का टॉलरेंस होना चाहिए, और ओके, और ओके, तो देखिए +- 0.02, +- 0.02, ठीक है, तो ये अपने आप ही लिखा हुआ आ जाएगा,
ये सिमेट्रिक टॉलरेंस हो गया। फिर से चलते हैं, मॉडिफाई करेंगे और यहाँ से टॉलरेंस में जाके दूसरा है डेविएशन। डेविएशन में आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों डिफाइन कर सकते हैं। तो अपर लिमिट ये, लोअर लिमिट ये। अब देखिए ऊपर प्लस 0.02 और माइनस में 0.01, राइट। और फिर से अभी ये जो आ रहा है ना, देखो इसकी हाइट जो थी उसका डबल आ रहा है। हम इसको भी छोटा कर सकते हैं। कहाँ से छोटा करेंगे, यहाँ से जाइए टॉलरेंस और ये 1 की जगह इसको कर दीजिए 0.5 करने से क्या होगा, ये आधा हो जाएगा, ठीक है। ये बड़ा और ये छोटा है। तो ये जनरली ऐसे ही यूज होता है, जो टॉलरेंस है वो छोटा दिखाई देता है। ओके, तो ये था हमारा डायमेंशन और डायमेंशन स्टाइल, ठीक है। इसकी पूरी की प्रैक्टिस करके देखेंगे। सर जी एक है, लेकिन